Good afternoon, all student of BSc Agriculture, first sem, first year, second sem. Today my lecture topic on defense mechanism. Defense mechanism means बचाव क्रियाविधि. डिफेंस मीन्स होता है बचाव और मैकेनिज्म मीन्स होता है क्रियाविधि. मीन्स बचाव के क्रियाविधि या बचाव के विभिन्न उपाय. अब किससे बचाव और किसके द्वारा बचाव. इन केस ऑफ प्लांट पैथोलॉजी the plant defend against to the pathogens means किसी भी होस्ट प्लांट का एक पैथोजन के प्रति डिफेंड बचाव और बचाव के विधि किस किस विधि से वो अपने आप को डिफेंड कर रहा है. तो आज के लेक्चर टॉपिक में हम लाइव क्लास के रूप में डिफेंस मैकेनिज्म लेक्चर टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पर्पज से ये टॉपिक सारे स्टूडेंट के लिए बहुत ही यूजफुल है और फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में इसको देखा जाता है. तो डिफेंस मैकेनिज्म का क्लास टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे व्हाट इज डिफेंस. डिफेंस क्या है. डिफेंस को कहते हैं बचाव. अब प्लांट पैथोलॉजी में एक प्लांट का एक पैथोजन के प्रति बचाव. अब एक प्लांट या होस्ट प्लांट जिसमें पैथोजन डिजीज काज करता है, अब वो प्लांट या होस्ट उस पैथोजन के प्रति किस किस तरीके से बचाव करता है, इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म. मींस बचाव की क्रियाविधि. डिफेंस मैकेनिज्म is divided into two major parts, that is first structural defense mechanism, that is second biological or biochemical defense mechanism. अब प्लांट में दो तरीके से प्लांट अपना मेजर दो तरीके से बचाव करता है. एक बचाव तो स्ट्रक्चरल डिफेंस के द्वारा होता है, मीन्स संरचनात्मक बचाव, और दूसरा बायोलॉजिकल और बायोकेमिकल डिफेंस. दूसरा डिफेंस जो करता है वो थ्रू द सिक्रेशन ऑफ केमिकल और बायोकेमिकल का स्राव करके सिक्रेशन करके अपना बचाव करता है. तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया कि डिफेंस मैकेनिज्म क्या है. डिफेंस मैकेनिज्म किसी भी होस्ट प्लांट का पैथोजन के प्रति बचाव के क्रियाविधि को हम डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं. अगला टॉपिक है डिफेंस बचाव. तो एक पैथोजन के प्रति होस्ट अपने आप को जब प्रोटेक्ट करता है टू द डिजीज काज करने से पहले किसी भी होस्ट का या होस्ट प्लांट का पैथोजन के प्रति सुरक्षा करना, बचाव करना डिफेंस कहलाता है. अब टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें जितने भी होस्ट प्लांट होते हैं मेजर दो तरीके से डिफेंस अपना करते हैं. पहला है स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म, मींस संरचनात्मक बचाव के क्रियाविधि. दूसरा बायोलॉजिकल और बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म, मींस जैविक तरीके से या बायोकेमिकल का
जैव रासायनिक क्रियाओं के सेक्रेशन के उपरांत बचाव। तो इस तरीके से मेजर दो तरीके से कोई भी होस्ट प्लांट पैथोजन के प्रति बचाव करता है। अब यहाँ पे हम डिटेल्स फ्लो चार्ट से हम समझेंगे। दैट इज फर्स्ट स्ट्रक्चरल डिफेंस। स्ट्रक्चरल डिफेंस मीन्स संरचनात्मक डिफेंस, संरचनात्मक बचाव की क्रियाविधि। अब ये इसमें भी दो तरीके से डिफेंस किया करता है, प्री एग्जिस्टिंग डिफेंस एंड सेकेंड पोस्ट एग्जिस्टिंग डिफेंस। प्री एग्जिस्टिंग डिफेंस मीन्स पूर्व में उपस्थित प्रतिरक्षी संरचना, मतलब कि किसी भी प्लांट में पहले से संरचनात्मक जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उनके द्वारा अपना बचाव। जैसे स्पेशली रूट हेयर, रूट में पाए जाने वाले जो हेयर्स होते हैं उनके द्वारा इन्फेक्शन के पहले स्ट्रक्चर डेवलप करके जब कोई प्लांट अपना बचाव करता है तो इसको हम स्ट्रक्चरल डिफेंस कहते हैं। अब स्ट्रक्चर के रूप में स्पेशली दो तरीके से ये अपना डिफेंस करता है। प्री एग्जिस्टिंग डिफेंस मींस इन्फेक्शन के पहले प्लांट अपना स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप करके, जैसे रूट हेयर, स्टेम में जो सेल वाल होता है, सेल वाल को थिक करके, मोटा करके, सेल मेम्ब्रेन में अलग अलग केमिकल्स का सेक्रेशन करके अपने आप को बचाव करता है। तो इस तरीके से जो बचाव होता है इसको हम कहते हैं प्री एग्जिस्टिंग के अंतर्गत आता है, स्ट्रक्चरल इन प्री एग्जिस्टिंग डिफेंस मैकेनिज्म। दैट इज सेकेंड है पोस्ट एग्जिस्टिंग डिफेंस मैकेनिज्म। पोस्ट एग्जिस्टिंग मींस इन्फेक्शन के बाद, जैसे कि वो स्ट्रक्चर डेवलप करके अपने आप को डिफेंड किया अगले इन्फेक्शन के लिए कि पैथोजन की इन्फेक्शन ना हो पाए। डिफरेंट प्रकार के इन स्ट्रक्चर, उसमें रूट हेयर है, जो उसका सेल वाल है, सेल वाल को मोटा करके उसमें ढेर सारे गम वैक्स को डेवलप करके, उसमें क्यूटिकल्स को डेवलप करके, उसमें स्क्लेरेन्काइमा सेल को डेवलप करके अपने आप का बचाव करता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो इन्फेक्शन होने के बाद दूसरा पोस्ट एग्जिस्टिंग डिफेंस स्ट्रक्चर, इन्फेक्शन के बाद अब कैसे करेगा? कॉर्क लेयर, इन्फेक्शन एपिडर्मिस में एंट्री कर गया पैथोजन, तो उसके बाद वो क्या करता है कि थ्रू द हिस्टोलॉजिकल डिफेंस करता है। अब हिस्टोलॉजिकल डिफेंस के अंतर्गत कॉर्क लेयर का फॉर्मेशन करके अपने आप को डिफेंड करता है, एब्सेसिव लेयर का फॉर्मेशन करके डिफेंड करता है, एंडोटाइलोसिस का फॉर्मेशन करके डिफेंड करता है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चरल डिफेंस में अपने आप को प्री एग्जिस्टिंग के अकॉर्डिंग डिफेंड करता है बिफोर इन्फेक्शन एंड आफ्टर इन्फेक्शन पोस्ट एग्जिस्टिंग डिफेंस स्ट्रक्चर डेवलप करके डिफेंड करता है। ये तो फर्स्ट स्टेप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है थ्रू द स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म। इसके बावजूद सेकेंड है बायोलॉजिकल और बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म। बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म किसी भी होस्ट का अगेंस्ट द पैथोजन डिफेंड करने का वो तरीका होता है, वो सिस्टम होता है कि जिसके अंतर्गत कोई भी होस्ट प्लांट विदाउट स्ट्रक्चर डेवलप किए अपने अलग अलग पार्ट के द्वारा केमिकल का सेक्रेशन करके डिफेंड करता है। अब इस तरीके का जो डिफेंड होता है उसको हम बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। अब इसमें भी दो तरीके से इसका डिफेंड होता है। पहला है प्री एग्जिस्टिंग मींस पहले से जो उपस्थित होता है केमिकल, एक होता है पोस्ट इन्फेक्शन एग्जिस्टिंग मींस इन्फेक्शन के बाद उस पैथोजन के द्वारा स्पेशली पॉइजन या केमिकल का सेक्रेशन करके अपने आप को डिफेंड करना।
तो प्री एग्जिस्टिंग डिफेंस थ्रू केमिकल्स के अंतर्गत दैट इज फर्स्ट वैक्स, क्यूटिकल्स, क्यूटीन एंड लिग्निन, दैट इज सेकेंड फिनॉल, टेनिन एंड फैटी एसिड। सेकेंड मेथड ऑफ बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म के अंतर्गत प्री एग्जिस्टिंग मीन्स पहले से उपस्थित केमिकल के द्वारा होस्ट प्लांट का सेक्रेशन के पश्चात पैथोजन के प्रति डिफेंड करना, बचाव, ये प्री एग्जिस्टिंग डिफेंस मैकेनिज्म इन केस ऑफ बायोकेमिकल के अंतर्गत आता है। और इसमें क्या करता है कि प्लांट का स्पेशली अपर पार्ट और लोअर पार्ट मीन्स रूट वाला पार्ट और स्टेम वाला पार्ट स्पेशल इन्वायरमेंट के अंदर केमिकल एग्जिस्ट करके उनको उनके प्रति अपना सुरक्षा करता है। तो कौन कौन से केमिकल सेक्रेट करता है? दैट इज फर्स्ट वैक्स, दैट इज सेकंड क्यूटीन, दैट इज थर्ड लिग्निन, दैट इज फोर्थ फिनॉल, दैट इज फाइव टेनिन एंड दैट इज सिक्स फैटी एसिड। तो इन डिफरेंट बायोकेमिकल का पहले से उपस्थित प्लांट में बायोकेमिकल अलग अलग अपने पार्ट के द्वारा, प्लांट पार्ट के द्वारा एग्जॉस्टेशन करके मीन्स रिलीज करके अपने आप को डिफेंड करता है। तो इस प्रकार का डिफेंड को हम प्री एग्जिस्टिंग डिफेंस इन बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म के अंतर्गत स्टडी करते हैं। दैट इज सेकेंड है पोस्ट इन्फेक्शनल बायोकेमिकल डिफेंस मीन्स इन्फेक्शन के पहले जब कोई प्लांट या प्लांट होस्ट प्लांट स्पेशली बायोकेमिकल का सेक्रेशन करके अपने आप को बचाता है, इसके बावजूद भी अगर पैथोजन एंट्री कर जाता है प्लांट के अंदर, तो एंट्री करने के बाद मींस आफ्टर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के बाद वो प्लांट स्पेशली बायोकेमिकल सेक्रेट करके अपने आप को डिफेंड करता है। तो इसको कहते हैं पोस्ट इन्फेक्शनल बायोकेमिकल डिफेंस। ये इन्फेक्शन के पहले इस प्रकार का डिफेंड बायोकेमिकली नहीं होता, इन्फेक्शन के बाद ही उस प्लांट और होस्ट सेल में ये बायोकेमिकल का सेक्रेशन होता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है फाइटोएलेक्जिन। ये फाइटोएलेक्जिन एक टॉक्सिकल केमिकली बायोकेमिकल्स है जो किसी भी होस्ट प्लांट में इन्फेक्शन के बाद ये रिलीज किया जाता है टू द डिफेंड के लिए। तो इस तरीके का मेजर मैंने फ्लो चार्ट से के द्वारा आप मैं समझाया कि प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म मींस बचाव के क्रिया विधि प्लांट में दो तरीके से होते हैं, स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म, सेकेंड बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म। स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म में भी दो तरीके से होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग डिफेंस स्ट्रक्चर एंड पोस्ट एग्जिस्टिंग डिफेंस स्ट्रक्चर। मींस इन्फेक्शन के पहले प्लांट के ऊपर ऑलरेडी स्ट्रक्चर पाया जाता हो और उस स्ट्रक्चर के द्वारा जब होस्ट प्लांट पैथोजन के प्रति डिफेंड करता है तो इसको हम प्री एग्जिस्टिंग डिफेंस स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। इसमें स्पेशली रूट हेयर के द्वारा डिफेंड होता है। इसके बाद जो एपिडर्मिस सेल होता है प्लांट का, उस एपिडर्मिस सेल में उपस्थित वैक्स, क्यूटिकल्स और स्क्लेरेमेन्काइमा सेल के द्वारा अपना डिफेंस करता है। इसके बाद पोस्ट एग्जिस्टिंग डिफेंस स्ट्रक्चर मींस स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म में इन्फेक्शन के बाद उसके द्वारा डिफरेंट अलग अलग स्ट्रक्चर डेवलप करके जब कोई भी होस्ट प्लांट अपने आप को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट टू द पैथोजन, इसमें कॉर्क लेयर, एब्सेसिव लेयर एंड टाइलोसिस। इसी तरह मेजर सेकेंड बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म मींस इस डिफेंस मैकेनिज्म के अंतर्गत कोई भी प्लांट विदाउट स्ट्रक्चर डेवलप किए केमिकल के द्वारा अपना डिफेंड करता है। बायोकेमिकल जिसको जैव रिस्क कहते हैं, जैव रासायनिक
कहते हैं। तो इन्फेक्शन के पहले जब कोई भी होस्ट प्लांट अपना बचाव बायोकेमिकल के द्वारा सेक्रेशन को उपरांत करता है तो इसको हम कहते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिफेंस मैकेनिज्म इन बायोलॉजिकल, और इनमें मेजर वैक्स, क्यूटीन, लिग्निन, फिनॉल, टेनिन, फैटी एसिड के द्वारा सेक्रेशन के द्वारा डिफेंड करता है, और इनका सेक्रेशन करके ये अपने आप को डिफेंड करता है। अब आफ्टर इन्फेक्शन इन केस ऑफ बायोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म, इन्फेक्शन के बाद उस होस्ट प्लांट में स्पेशली बायोकेमिकल सेक्रेशन करके जब अपना बचाव किया जाता है तो उसको पोस्ट इन्फेक्शनल बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म के नाम से जाना जाता है। और इसमें सबसे बेस्ट जो केमिकल सेक्रेट होता है वो फाइटोएलेक्जिन है। फाइटोएलेक्जिन स्पेशली जब किसी प्लांट में इन्फेक्शन हो जाता है तो इन्फेक्शन होने के बाद ही इन्फेक्शियस प्लांट सेल में फाइटोएलेक्जिन का सेक्रेशन होता है, और आफ्टर इन्फेक्शन they are protect again to the pathogen through the phytoallergen is called post existing biochemical defense mechanism. So let me complete my lecture topic on defense mechanism. This is the most important topic regarding fundamentals of plant pathology. So I have informed to all students of BSc Agriculture first year and all BSc Agriculture competitive student very carefully live class attend and write down on notebook to the academic examination and the competitive examination. So thank you.